कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज कृषि दर्शन में हम आपको लिए चलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय ढांडा शिमला में, जहां पर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों की पौध वितरण की जा रही है। इनमें सेब, आड़ू, खुमानी, पल्म, नाशपाती, बादाम आदि के पौधों का पौध वितरण किया जा रहा है। आइए देखते हैं। पौधों के पौध रोपण के बारे में किस तरह से विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं। ICAR का जो मेन मोटो है फार्मर्स फर्स्ट, तो उसी हिसाब से देखेंगे कि कृषक को हम पहले मद्देनजर रखते हुए आज जो कृषक दिवस और कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया ये ढांडा फार्म पे, तो इसमें महत्व है जो बहुत सारे फार्मर्स जो बाहर से आया, क्योंकि जम्मू कश्मीर से, आपका उत्तराखंड से, फिर हमारा वेस्ट बंगाल से, तो इसी तरह आप देखोगे तो और बाकी डिमांड आया अरुणाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तो जम्मू कश्मीर से, तो इसी तरह डिमांड भी बहुत आ रहा है। तो हम मेन जो हमारा मकसद है इसी तरह प्रोग्राम करने के लिए, जो हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो फार्मर्स के पास पहुंच जाए। देखिए डिमांड बहुत सारे क्रॉप का आता है, हमारा शीतोष्ण फलों का सारे क्रॉप्स हमारा फार्म पे उपलब्ध है। हमारा स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा जो 100 के ऊपर हमारा जो किस्में हैं हमारा पास फील्ड जीन बैंक के हिसाब से हम मेंटेन कर रहे हैं। बाकी आप सेब का देखिए, ऊंचे वाला क्षेत्र का, जैसे कि पुराना वैरायटी जो है, जैसे कि आपका रॉयल डेलिशियस, रेड डेलिशियस, गोल्डन डेलिशियस, इसका डिमांड तो है ही। उसके साथ साथ आजकल जो नया वैरायटी आया है, रेड वलक्स, जेरोमाइन, स्टारकिंसन, स्पार वैरायटी, तो वो सब वैरायटी हम उपलब्ध करा रहे हैं फार्मर्स को जैसे जैसे उसका डिमांड होता है। कीवी का आप देखेंगे, कीवी में हमारे पास 5 वैरायटी उपलब्ध है। तो जैसे जैसे आपका एरिया है उसके एरिया के मुताबिक हम लोग देते हैं, जैसे कि ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए हार्वर्ड वैरायटी, फिर एलिसन, एबर्ट, मोंटी, फिर ब्रूनो, इसी तरह हम दे देते हैं। आप स्टोन फ्रूट्स में देखेंगे, गुटलीदार फलों में हमारे पास हर गुटलीदार फलों के पौधे उपलब्ध है। आप देखेंगे आड़ू, प्लम, चेरी, बादाम, फिर आपका नेक्टेरिन, प्रून, प्लम, तो इसी तरह हर उपलब्ध है। फिर पार्सिमन का हमारे पास है, नाशपाती का उपलब्ध है। तो आप देखेंगे जी इसी तरह हर पौधे का जो भी हमारे पास वैरायटी है, तो हम किसान भाइयों को बताते हैं जो कौन से एरिया से आप आए, तो उसी हिसाब से आप पौधे किस्में चुन के ले जाइए। जैसे कोई सेब वाला, जैसे कोई गर्म एरिया में कोई लगाना चाहेंगे, तो लो चिलिंग सेब का जो वैरायटी है, जैसे कि अन्ना है, लो चिलिंग वैरायटी है, हरिमन 99, तो इसी तरह आप देखेंगे तो इसी तरह वैरायटी जो भी है तन्ना हमारा पास उपलब्ध है। तो हम फार्मर्स को लो चिलिंग वैरायटी भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम बाकी वैरायटी उपलब्ध कराने के साथ साथ जो ऑर्चर्ड में नया ऑर्चर्ड कैसे बनाना है, उसमें गड्ढा कैसे बनाना है, उसमें खाद कितना देना है, आजकल सर्दी का टाइम में बगीचा में कैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग करना है, ये सारे का हम किसान को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जैसे कि प्राकृतिक खेती करेंगे, आपका जैविक खेती करेंगे, कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है हमको रासायनिक और जैविक का मिला के करेंगे, तो वो सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी जो पौधे का ले जाएंगे, बाकी जो अभी जो हम पौधे दे रहे हैं, इसी तरह सुप्तावस्था में ये पौधे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जगह अभी जो सुप्तावस्था है इसी टाइम में आपको ट्रांसपोर्ट करके कोई कुरियर सर्विस में ये पौधे पहुंच जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला का जो बागवानी अनुसंधान केंद्र ढांडा में है, वहाँ हमारे यहाँ किसान बागवान भाइयों को सेब, अखरोट, कीवी और अनार के पौधे जो दिए जा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि उन पौधों को जो दूर ले जाने वाले हैं
उनको अच्छे से पैकिंग करके और बोरे में बांध के उनको पौधे दिए जा रहे हैं। जो पौधे वो आप ले जाएंगे यहाँ से, उनको ले जाते ही उनको मिट्टी में दबा देना है, और विशेषकर जो छाया वाले एरिया हैं वहाँ दबाएं उनको, और उनको दबाने के बाद उसमें पानी डाल लें, उसमें नमी बरकरार रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो पौधे आप ले जा रहे हैं वो सूखेंगे नहीं और लगाते ही वो पौधे चल पड़ेंगे। पौधे को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब पौधा आप ले जाएं, प्रॉपर गड्ढा बनाएं, 3 क्यूबिक फीट का गड्ढा बनाएं, उनमें गोबर की खाद और रासायनिक खाद भी थोड़ी सी डालें। जो लोग नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हैं उनको रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल कार्बनिक खाद, जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसका उपयोग करके पौध को लगाएं। पौध लगाने के बाद उनको 1-2 साल तक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नमी की कमी से पौधे सूखे नहीं, नमी बरकरार रखें। पौधा लगाने के ठीक तुरंत बाद उसमें पानी ज़रूर डालें। 1-2 घंटे का भी अंतराल अगर हो गया तो पौधे की जड़ें जो हैं वो मुरझाने लगती हैं, इसलिए पौध लगाने के तुरंत बाद आप उसमें पानी ज़रूर डाल दीजिए। आगे आने वाले समय में जब विशेषकर गर्मियों में आप विशेष ध्यान रखें। अभी तो ठीक है, आप बारिश हो रही है, पौध लगाने का सबसे बढ़िया समय है। आपको लगे कि 1-2 दिन में बारिश होने वाली है तो उससे पहले पौधे को लगा दें, या उसके बाद अगर बर्फ़ पड़ जाती है तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो जो नमी है धीरे धीरे रसती हुई नीचे तक जाएगी और पौधे की न केवल बढ़वार करेगी बल्कि उसका उत्पादन को भी अच्छे से बढ़ाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को किसान बागवान भाई ध्यान रखें। पौधे को अच्छे से देखभाल रखें, 2-3 साल तक उनके प्रॉपर नमी का ध्यान रखें, प्रॉपर पोषक तत्वों का ध्यान रखें। इससे उनमें अच्छी बढ़वार होगी और लॉन्ग रन में इसमें अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी कैनोपी उनमें बनेगी और अच्छी देखरेख के साथ अच्छा उत्पादन, प्रति इकाई अच्छा लाभ भी वो प्राप्त कर सकेंगे। महिलाओं तो इसमें खासी रुचि दिखा रही हैं, आइए देखते हैं। 2020 में जब मैं लॉकडाउन के दौरान गांव गई तो मैंने अपने खेत सारे बिल्कुल बेकार पड़े हुए, वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला कि अब मैं इन खेतों में क्या करूं। मैंने सबसे पहले सोचा अभी क्या करूं, फिर मेरे को किसी ने आइडिया दिया कि आप कीवी की खेती करो। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा टफ भी लगा सर, बट फिर मैंने शुरू किया। धीरे धीरे मैंने उसमें 50 पौधे लगाए और मेरे पौधे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अभी लास्ट ईयर से ही मैंने शुरू किया, 2021 में, जनवरी 2021 में लगाए थे। अभी 1 साल के हो गए हैं। तो कुछ पौधे मेरे थोड़े वीक है, बाकी अच्छे चल रहे हैं 50 में से। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पौधों के साथ ही मेरा सारा दिन निकल जाता है और मैं बड़ा अच्छा फील करती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी सर, काफ़ी लोगों ने, मेरे आसपास के लोगों ने जब मेरे को देखा तो उनको काफ़ी मोटिवेशन मिला और मेरे गांव से काफ़ी लोग अब कीवी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, कीवी के पौधे लगा रहे हैं। और आज भी मैं कुछ पौधे मेरे रह गए थे, अभी मैंने कुछ और बढ़ाना है। मैंने 50 से 70 पौधे करने हैं और मैं अभी इसमें और पौधे लेने आई हूँ, जहाँ मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी पौधों के बारे में जानकारी दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। और मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी बड़ा सहयोग मिला। उन्होंने मुझे जो स्ट्रक्चर है कीवी का पूरा, जो सरकार की तरफ से है, उसमें उन्होंने मुझे सब्सिडी दी और मैंने 1 साल के अंदर अंदर अपने कीवी के लिए जो स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिए। और मैं और भी महिलाओं को इसमें ये बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है, आगे आना चाहिए और अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए और सभी औरतों को जितना कर सकते हैं करना चाहिए। सर मेरे हस्बैंड जो है ना DSP हैं पुलिस विभाग में, और मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, बट मेरे को एक शौक़ आया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। तो मेरे को उनकी तरफ से भी बहुत मोटिवेशन मिला, गाइडलाइन मिली और मैं करती हूँ। और महिलाओं को भी बोलना चाहिए कि देखो हम घर में बैठ जाती हैं, बस वही क्या करें क्या नहीं करें। जो अगर आपके पास खाली खेत है तो ज़रूर उसमें काम करना चाहिए, चाहे सेब लगाओ जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, कीवी लगाओ, और भी बहुत से पौधे हैं। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत सी स्कीमें हैं, दे रहा है हमारे को और बहुत अच्छी गाइडलाइन दे रहा है। अभी मुझे प्रूनिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आज मुझे सर ने यहाँ बोला कि आप 20 के बाद कभी भी हमारे को कॉल करो, हम आपको इनवाइट करेंगे और हम आपको सिखाएंगे प्रूनिंग का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद सीखूँ ये काम को, और मैं सर खुद सारा काम खुद खेतों में खुद करती हूँ। मैंने कोई वर्कर नहीं रखे हैं अभी, अपने आप ही गोबर डालती हूँ, तौलिया बनाती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। और सर इसमें 30% मेरे को अपनी थी और 70% मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दी और मेरे को सब्सिडी मिल गई है सर। कृषि दर्शन में किस तरह से पौधों का वर्गीकरण किया जा रहा है, आइए ये भी देखते हैं।
हाँ, मैंने पहले जैसे आपको किसान भाइयों को बताया कि ये जो हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो इसमें एक नया नेम प्लेट लगा देते हैं। इसका जो ये टैग है इसमें हम इन पौधों की किस्में लिखते हैं ताकि किसान भाइयों को घर में जाकर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमने ये किस्में यहाँ लगाई थी। तो इस हिसाब से हम किसानों को इस तरह से बांटते हैं और इस तरह ये नेम प्लेट लगाते हैं ताकि किसान जब अपने बगीचे में लगाएंगे तो उनको कोई इस तरह की दिक्कत ना आए। जो अगले साल इसे बर्स्टी करके जब ये तैयार होते हैं तो इसकी कलमें काट कर भी अपने पौधों का जो है वो विस्तार कर सकते हैं। तो बाकी लगाने का तरीका तो किसानों को पहले ही पता है कि आपको 3 फुट गहरा, 3 फुट लंबा चौड़ा और 3 फुट जो है गहराई में इसका एक गड्ढा तैयार करना है और उसके बाद उसमें गोबर मिट्टी का मिश्रण मिलाना है और वो गड्ढा जो है जमीन से 6 इंच तक ऊपर रहना चाहिए ताकि जो इसका ग्राफ्टिंग पॉइंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ इसको जो है यहाँ कलम की हुई है इस किस्म की, ये नीचे का रूट्स होगा ताकि ये 6 इंच जो है जमीन के लेवल से ऊपर रहे ताकि इसका जो है ये ग्राफ्टिंग पॉइंट ना दबे। तो इस तरह से हम किसान भाइयों को समय समय पर इस तरह की जो जागरूकता वो बताते हैं कि किस तरह से लगाना चाहिए पौधा और किस तरह की किस्में लगानी चाहिए और किस तरह से इसका वर्गीकरण करना चाहिए। आज विभिन्न क्षेत्रों से कृषक और बागवान भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं नंदलाल वर्मा हूँ, शोगी से छोटे से गांव से संबंध रखता हूँ और आज हम यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्म हाउस में प्लांट्स लेने आए हैं। यहाँ हम कई सालों से लेते आ रहे हैं और हमने इनके नो हाउ के अंडर काफ़ी पौधे लगा लिए हैं, जैसे कीवी, सेब, खुमानी, प्लम, नाशपाती। नो हाउ यहाँ बहुत अच्छा मिलता है और मेरे साथ 2 किसान भाई और आए हैं, गोपाल शर्मा, इनका भी बहुत अच्छा बगीचा लगा है और इंद्र सिंह रोहाल का तो बहुत बड़ा बगीचा है। ये थोड़ा प्लेन एरिया में मेरे से कुछ 10 किलोमीटर आगे हैं, तो बहुत सीधा इनके पास तो इक्विपमेंट भी लेटेस्ट पंजाब वाले हैं। तो इस टाइम मेरे पास कोई 500 पौधे लगे हैं, जिसमें अकेली नाशपाती के भी कोई 20 किस्में हैं, अखरोट के 15 पौधे हैं, वो भी अलग अलग किस्म के। सेब में अब हम स्पर वैरायटी में आए हैं, जो अब हम अभी तो लगाए हमने सीडलिंग वाले और रूट स्टॉक का शुरुआती की है। किसान वैसे तो काफ़ी पेस रख रहा है न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के लिए, मटेरियल के लिए भी। जो यहाँ आते हैं हम काफ़ी नो हाउ लेते हैं, तब आगे से पौधों के लिए भी हम प्रोक्योरमेंट के लिए पहले लग जाते हैं। किसानों से ऊपर वाले जो ऑर्चर्डिस्ट है उनसे भी हम राय लेती रहते हैं जो कैसे चल रहा है। पर अब काफ़ी स्टोन फ्रूट में तो हमारा एरिया काफ़ी आगे है, यानी मुझे लग रहा है कि इसमें तो हम ऊपर वाले भी हमसे ले सकते हैं नो हाउ। मैसेज ये देंगे कि इसकी तरफ जाना चाहिए, जैसे कोरोना में खास करके, या जैसे आज के टाइम में जॉब की तो कमी है, पर इसमें ये जॉब से बढ़ के है अगर हम बागवानी की तरफ जाते हैं। एक हमें कहावत याद है जो हमारे बुज़ुर्गों से सुनी थी कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निखिद चाकरी, यानी नौकरी से तो ये बेटर है क्योंकि इसमें अपना ही काम है। हम बल्कि बड़ी बात तो ये खुशी हमें कि हमने रोज़गार भी दे रखा है। मेरे पास 3 आदमी तो परमानेंट एम्प्लॉय हैं और हम जैसे मेरे साथ 2 किसान भाई आए, जब मुझे ज़रूरत है तो मेरे पास अपना इक्विपमेंट लेके आते हैं, ये जैसे गड्ढे बनाने के लिए या ये नो हाउ, यानी कोई भी चीज़ हम शेयर करते हैं एक दूसरों से। क्या बाहर के लोग भी अब हमारे पास यानी आसपास के भी आते हैं जो कैसे लगा रहे हैं, यानी सैंपल देख जाते हैं। तब लोग कल मेरे पौधे तब लेते हैं, लोग अवेयर बहुत हैं, ऐसे नहीं कि पौधे ऐसे ही उठा लें, सैंपल पहले देख जाते हैं कि ये लेने हैं। नाशपाती में भी ऐसा ही है कि लोग पहले सैंपल देख के तब आते हैं फ्रूट लेने। ना लोगों के पास नो हाउ है सर। एक तो ड्रिप इरीगेशन, रेन हार्वेस्टिंग गवर्नमेंट की भी स्कीम है, उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है हमारे पास। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर गवर्नमेंट के सहयोग से 100% इरीगेशन फैसिलिटी है। रेन हार्वेस्टिंग का टैंक है मेरे पास 2, 1 लाख लीटर कैपेसिटी और एक में 50,000। वहाँ से हमने ड्रिप इरीगेशन लगा रखी है, स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। सिंचाई की भी अच्छी सुविधा है कि पानी का जो सॉइल इरोजन होता था वो तो रुका ही रुका, पर सिंचाई भी बहुत बढ़िया हो रही है। और पौधे भी जब देखते हैं लोग हरा भरा बगीचा तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे यहीं देखो आप, ऐसी सारे में ऐसा कर दिया हुआ हमने। हाँ, जंगली जानवर के लिए नंबर 1 जो हमने अपने ढंग से किया, नंबर 1 तो फेंसिंग, जहाँ पर भी बाउंड्री लगती है। मैंने एक तो लगाया साइट्रस यानी नींबू वगैरह, बल्कि जहाँ से रास्ता था गुलाब लगाया, उनका भी बहुत बढ़िया यानी काफ़ी हेल्प मिली। उनमें इतने कांटे होते कि उसमें से जानवर नहीं आ सकता।
और नंबर 2 बाकी भी फूल भी बीच बीच में जो लगा रखे हैं हमने, पहले तो फेंसिंग के लिए लगाए, पर उससे पॉलिनाइजेशन में बड़ी मदद मिल रही है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। यानी हमारे पास हर किस्म के फूल अवेलेबल होते हैं हमेशा ही, और फ्रूट भी ऐसे ही हैं। कोई मेरे पास इस टाइम हर चीज़ की बहुत वैरायटियाँ हो गई है। जैसे आज भी पौधे तो यहाँ ज़्यादा नहीं मिले, पर हमने किस्म किस्म के लिए जो 10 पौधे भी लिए होंगे तो 10 वैरायटियाँ ले ली। तो ऐसे हम हर साल जहाँ से भी मिलता है, यूनिवर्सिटी से भी लेते हैं, ये नॉन यूनिवर्सिटी है जो, और यहाँ पर भी जो ये फागली की बात कर रहे थे, वहाँ से भी हम पौधे जो मिलते हैं हर बारी ले लेते हैं हम। ना यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिली, अगर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ले, वहाँ सब्सिडाइज रेट में पौधे ज़रूर मिलते हैं। फेंसिंग में तो हाँ, पर यानी अभी लगा तो हम नहीं पाए, पर लगानी है, उसमें सब्सिडी है। एंटी हेल नेट उसके लिए भी है सब्सिडी, बाकी जो भी है फेंसिंग जैसे सोलर नेट वगैरह मिल रहा है। यानी अभी ले नहीं पाए तो अलग चीज़ है, पर यानी अभी हम जो नेचुरल तरीके से, जब नेचुरल फार्मिंग आई तो हमने नेचुरल तरीके से जो सिट्रस फ्रूट लगाए ना, या जैसे गुलाब के फूल लगाए, तो इसमें भी फेंसिंग का ही काम कर लेते हैं। इससे हम लैंडस्केपिंग करेंगे, पहले एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। एरिया में भी बहुत किस्म की लैंड होती है पहाड़ों में, कोई सन्नी साइड है, कोई नॉर्दर्न एस्पेक्ट है जहाँ धूप कम आती है, तो उस किस्म के साइंटिस्ट से राय लेकर पौधे लगाए जा सकते हैं। और ऐसे ही पौधे फेंसिंग के लिए भी बहुत है, जैसे गुलाब बताया मैंने, गुलाब की मेरे पास कोई 40 किस्में हैं, नाशपाती की 20 किस्में, अखरोट की मेरे पास 15 किस्में हैं। तो जो जहाँ से मिलता है हम लेते रहते हैं, पर उसके लिए ज़मीन आइडेंटिफाई करके और साइंटिस्टों से डिस्कस करके कि इसको कैसी ज़मीन में ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। बेरोज़गारी तो ख़त्म वो भी कर सकते हैं अगर इसमें इंटरेस्ट ले, तो ये बहुत अच्छा, ये समझ लो कि 50 साल तक की प्लानिंग कर सकते हैं वो लोग अगर इसमें आए। हमारे भी ये सेकंड जनरेशन है, में हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी अच्छा बगीचा था, स्टोन फ्रूट का, छोगी से जहाँ से मैं हूँ सबसे अच्छा बगीचा हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी था, तो हमने उसको मेंटेन ही नहीं रखा, आगे बढ़ा दिया। आज हम इसमें यानी सेब की तरफ भी आ रहे हैं। शुरू में तो इतनी नहीं निकलती, पर सैंपल आने से हमें खुशी मिल जाती है। जो फ्रूट और फूल देखते हैं ना हम, तो हमें आउटपुट लग रही है जो अच्छी है, यानी जब लोग देखने भी आते हैं, बात ही भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। अब जैसे हम यहाँ साइंटिस्टों के बीच, बड़े बड़े लोगों के बीच में आया, डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा, उन्हें भी लगा कि हाँ भाई अवेयरनेस है फार्मर को। कोरोना की वजह से मार्केटिंग में तो हुई प्रॉब्लम, पर वो थोड़ी टेम्परेरी फेस रहा होगा कि जब स्टोन फ्रूट हमारे तैयार हुआ, बिका ही नहीं सर, जब बाहर कस्टमर ही नहीं थे, यानी लॉकडाउन लग चुका था, लोग बाहर आते नहीं थे, तो बिका ही नहीं है। पर वैसे इसमें जो इम्यूनिटी की बात या काम की बात, फिजिकली फिटनेस भी है सर। एक बड़ा फ़ायदा बगीचे में ये है कि जब आप काम करेंगे, बगीचे में जाएंगे, आब हवा, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी हमारे पास जो भी आया होगा एट ए टाइम कुछ ना कुछ फ्रूट है ही। फ्रूट क्या, वालनट तो इतने कि जब मर्जी आओ वो भी अवेलेबल है, और बाकी तो सारे साल फ्रूट तो है ही। कीवी तक, अप्रैल में स्ट्रॉबेरी और चेरी शुरू हो जाती है हमारे, और कीवी नवंबर तक चलता है सर, कुछ ना कुछ। जैसे ठंड की वजह से हमने ये लगाया था सर किन्नू और ग्रेप्स, यानी हमने ट्राई सारे फ्रूट की वो थोड़ा सा खट्टा रह जाता, पर तब भी वो बहुत बढ़िया है सर। नींबू नहीं खाते ही ना क्या लोग, उसमें भी कितनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, तो थोड़ा सा खट्टा है पर अच्छा लगता है। जब हम किसी को प्लेट देते हैं अंगूर की तो सबको अच्छा लगता है, खट्टा मीठा से बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, क्योंकि हम ठंडे एरिए के लोग हैं। मेरे साथ जो दूसरे राइट हैंड साइड में है ये गोपाल शर्मा है, और ये भी प्लांट्स के बारे में बड़ी पकड़ है इनकी कि कहाँ क्या हो सकता है, और बहुत अच्छा बगीचा है इनका। यानी ऐसा है कि जैसे लगे लोगों को कि रिजॉर्ट है, जबकि इनका अपना घर बगीचे के अंदर बहुत सुंदर है, और पौधे भी बहुत लगे हुए हैं, बिल्कुल कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। और जो इंद्र सिंह रोहाल है, इनके पास ज़मीन इन्होंने डेवलप करके बहुत प्लेन एरिया बहुत बढ़िया डेवलप कर रखी। पॉली हाउस में खेती भी सारे साल करते हैं, और बगीचा भी बहुत बढ़िया है इनका। और ये भी कई सालों से हम सब आते हैं मिलकर डिफरेंट जगह में, बल्कि अभी भी हम नौनी में एक ट्रेनिंग करके आए हैं फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड। तो हम टाइम टू टाइम अपने सवाल रखते हैं लिख के, जब भी कभी मौका मिलता है, साइंटिस्ट मिलता है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है भाई, इसका समाधान बताओ, और निकलते भी हैं। यानी हम तब बढ़ रहे हैं बड़े साइंटिफिक तरीके से, दोस्तों के साथ मिलके। और भी कोई चाहे तो हमारे पास फिजिकली भी देख सकते हैं, और यानी जितना हमें पता है हम उनको ज़रूर बांटेंगे जी भाई ये पौधे लगाओ, ये कम से कम आपको 30-35 साल तक फ्रूट देंगे। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कृषक और बागवान भी हमारे इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं। वो किस तरह से इस नर्सरी में अपने पौधों का पौध वितरण कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम हरीश कुमार, मैं उत्तराखंड से जसपुर से आया हूँ।
मेरे साथी श्री मनोज कुमार और श्री मनोज कुमार चौहान, ये साथी हमारे आए हैं। हम लोग फार्मर हैं और यहाँ शिमला में इस रीजनल स्टेशन ढांडा से हम प्रतिवर्ष कुछ पौधे, कुछ तकनीक यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ से जो पौधे हमको प्राप्त होते हैं उनकी क्वालिटी, रूट स्टॉक सब बहुत बेहतर क्वालिटी का होता है। और यहाँ से डॉक्टर साहब ने 3 जगह लाइसेंस दिए हुए हैं, निर्मल नर्सरी, रजत बायोटेक और कमल नर्सरी। कमल नर्सरी से भी हमने पौधे ख़रीदे हैं, वो भी उसी अच्छे क्वालिटी और मटेरियल के हैं जो हमें यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ से मिले हुए पौधे क्वांटिटी में तो कम होते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज और उनकी गुणवत्ता बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड होती है और पौधे की विगर, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। सभी फार्मर्स और नर्सरी भाइयों को मेरा संदेश ये है कि जब भी उन्हें पौधे लगाने हों, क्योंकि पौधा जो होता है वो जीवन में कभी कभी लगाया जाता है और जब भी लगाया जाता है वो वर्षों तक चलता है। इसलिए सही मटेरियल का पौधा, सही गुणवत्ता वाला पौधा लगाना चाहिए और चाहे पौधे कम ही लगाए जाएं लेकिन अच्छे लगाए जाएं और वो इन्हीं यहाँ इस सेंटर से संपर्क करें या यहाँ से जो लाइसेंस यहाँ से दिया गया है वहाँ से जाके पौधे को प्राप्त करें और पौधा लगाएं। किन्नौर से आए बागवान काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। महिलाएं तो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आइए देखते हैं। मैं निहाल चंद, ग्राम लिप्पा, जिला किन्नौर से संबंध रखता हूँ। हम आज यहाँ कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय केंद्र डांडा में फल पौधों के लिए आए हैं, विशेष रूप से अखरोट के पौध के लिए, पूसाखोर के लिए, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर के प्रमाणिक और कुछ शुक्ला जी ने डेवलप किया है और इस पौधे के लिए आए हैं। और डिमांड तो हमने वैसे ज़्यादा पौधों की दी थी लेकिन डिमांड के मुताबिक हमें इतने पौधे तो नहीं मिले, परंतु जितने मिले हम उससे संतुष्ट हैं और अगली बार के लिए हम अपना मांग हमने इनको दिया है, डिमांड दी है हमने, अगली बार लेंगे। मैं आशु नेगी फ्रॉम पंगी से आई हूँ। यहाँ पे स्पेशली कीवी के पौधे के लिए आई हूँ और साथ में अखरोट के पौधे के लिए आई हूँ। तो मैं किन्नौर के सभी महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सेब के साथ साथ अखरोट हुआ, ये कीवी हुआ, ये भी बहुत ही लाभदायक है और सबको ये लगाना चाहिए। और जो भी हमारे युवा साथी है वो अगर जॉब नहीं मिलती है तो इसकी और भी ध्यान दें। फ्रूट्स, इससे भी हमारी आमदनी अच्छी हो सकती है और हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसकी और भी ध्यान दें। पौधे लगाए, कीवी का हुआ, अखरोट का हुआ, बस ये मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में इतना ही। आपने हमारे इस कार्यक्रम से अवश्य ही लाभ उठाया होगा, इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।